Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology, chapter 4 part 2 Introducing Western Sociologist part 2। तो अब हम बात कर रहे थे कर्ल मैक्स की आइडल थिंकिंग के बारे में। तो ये एक तरीके की इन्होंने एक सोसाइटी डेवलप करी जो जिसका सबसे पहला काम था कि नए कैपिटलिज्म लेके आए सोसाइटी में, जहाँ पर ह्यूमन अपना वर्क कर सकें आगे। और सेकंड, इन्होंने ये देखा कि ह्यूमन बीइंग्स एक तरीके से इंडिविजुअल की तरह खुद भी कमा सके, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन लेके आ सकें। तो ये एक तरीके का मार्केट था जो कि ये चाहते थे कि बहुत सारे लोग जो किसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनको अपना प्रोडक्ट का पैसा नहीं बिल्कुल मिल पा रहा है, और पूरा मार्केट कंट्रोल सिर्फ अमीरों के हाथ में है, और वो लोग जो स्किल्ड हैं कंट्रोल कर सकते हैं लेबर टुडे। तो इन्होंने डिसाइड करा अपने मैनेजमेंट के लिए, और इन्होंने ये माना कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा सिस्टम है और इनको ये फ्री करना चाहिए अलाइड फोर्सेस में। तो जब हमने देखा कि एक्सप्लॉयटेटिव ऑपरेसिव सिस्टम आया, तो मार्क्स ने बिलीव करा हमेशा से कि ये तो ह्यूमन हिस्ट्री का रहा है कि कुछ लोग तो दूसरों को हमेशा डोमिनेट ही करेंगे, तो हमें अपने फ्यूचर को फ्री करना है। तो इसके दो चीज़ें हैं, एक है एक्सप्लॉयटेशन और दूसरा है पॉवर्टी। तो उन्होंने बोला कि हमें एक्सप्लॉयटेशन हटाना है, जो भी एक तरीके से हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म करनी है। और पॉवर्टी, गरीबी ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका लेके आना है। तो देखो, रेवोल्यूशन एक तरीके का ओवरथ्रो करता है, ये स्टैब्लिश करता है फ्री और इक्वल सोशलिस्ट सोसाइटी। तो जब भी हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन या कैपिटलाइजेशन में, तो हम देखते हैं इसका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज भी हुआ है। तो मार्क्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे और इनका एक ब्रॉड सिस्टम था। इन हिस्ट्री में भी हमने देखा है, जब प्रिमिटिव फार्मिंग आई, स्लेवरी बढ़ी, फेड्यूलिज्म बढ़ा, तब मार्क्स ने भी यही जाना कि कुछ लोग, एक एरा होता है लाइफ का जो कि एक पर्टिकुलर थिंकिंग में ही डिस्टिंग्विश हो जाता है। तो ये चीज़ें प्रिमिटिव इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव फोर्सेस में आगे बढ़ानी चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ लेबर, प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, या एक तरीके का सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो प्रोडक्शन रिलेशन हमेशा हेल्प करता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाने के लिए, जो कि एक फॉर्म होता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एकदम से, अगर हम माने, प्रॉपर्टी रिलेशंस बढ़ाता, ओनरशिप बढ़ाता, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो प्रिमिटिव कम्युनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हम देखें फॉरेस्ट हो, लैंड हो, एनिमल हो, एंड सो ऑन। तो ये सिंपल लिविंग है। चलो, अगर हम बोलें इसका टूल्स हंटिंग करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी एलैबरेट करने के लिए, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन plays a very important role in the production, and it carries out each and everything which is popular for the society। तो ये एक रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक बेस में, चाहे हम कहें प्रोडक्टिव फोर्स में, रिलेशंस में, प्रोडक्शन में, जो कि हेल्प करता है रिलीजन, आर्ट, लॉ, लिटरेचर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। ये एक बिलीव है, एक आइडिया, एक सुपर स्ट्रक्चर है जो कि बिल्ड करता है एक बेस, और ये हेल्प करता है इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो भी लोग नए आइडिया शेप कर रहे हैं, या एक मटेरियल लाइफ शेप कर रहे हैं, एक नई थिंकिंग लेके आ रहे हैं, या वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस में चेंज लाना चाहते हैं, तो इनके लिए है, वी कैन लर्न हाउ टू चेंज द सोसाइटी इन द फ्यूचर, बट हाउ वी कैन चेंज इज़ टू ब्रॉट अबाउट। तो चेंजेस तो हम ला सकते हैं, बिलीव्स लेके आ सकते हैं, नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, जो कि शेप कर सकता है डेस्टिनी ऑफ द फ्यूचर को। पर हमें ये बिलीव करना है और अंडरस्टैंड करना है कि इकनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें कैसे क्लास स्ट्रगल्स लेने ज़रूरी हैं। तो इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या स्ट्रगल्स हैं। तो देखो, मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है लोगों को क्लासीफाई करना, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, चाहे रेफरेंस हो, प्रोडक्शन हो।
तो अगर हम देखें रिलीजन है, लैंग्वेज है, नेशनैलिटी है, तो इसकी आइडेंटिटीज़ हैं, आइडियोलॉजी है। तो लोग अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, सोशल प्रोडक्शन में नए प्रोसेसेस बढ़ाते हैं, नई क्लास बढ़ाते हैं, नए वर्च्यूज़ बढ़ाते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस बढ़े हैं, प्रॉपर्टी रिलेशन बढ़े हैं, इंटरेस्ट बढ़े, ऑब्जेक्टिव्स बढ़े हैं, हिस्टोरिकल प्रोसेस आगे गए हैं। ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन रहा है जो कि क्लास को बढ़ाने के लिए, चाहे वो चेंजेस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो या डिफरेंट क्लास स्ट्रगल्स हों, उनको अर्बन डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ये लाइवलीहुड कंसिडर करते हैं। तो हमने नए सोशल ग्रुप्स को यहाँ क्रिएट होते हुए देखा, नई वर्किंग क्लास आई, नए वर्क ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, मास प्रोडक्शन एरिया बढ़ा, जो उनको हेल्प कर रहा था अपनी आगे की क्लास को सस्टेन करने के लिए। तो मार्क्स ने जब ये देखा कि क्लास स्ट्रगल कैसे पोस्टपोन्ड होता है, मेजर ड्राइविंग फोर्सेस चेंजेस कैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये भी जाना कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है लोगों की लाइफ को एग्जिस्टिंग सोसाइटी को आगे प्ले करने के लिए। तो एक हिस्ट्री एक क्लास है, एक स्ट्रगल है, एक ट्रेस है जो कि लोगों को आगे ह्यूमन हिस्ट्री में डिस्क्राइब करने के लिए, नेचर ऑफ क्लास बताने के लिए, हिस्टोरिकल अप्रोचेस को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में क्या नए रूल्स, नए मॉडर्न थॉट्स आने चाहिए, कैसे एक सोसाइटी को आगे अपनी कॉन्फ्लिक्ट और प्रेस्कास को ख़त्म करना चाहिए, स्लेव्स को बढ़ाने के लिए, लॉर्ड सर्व्स जर्नमैन इंटरप्टेड एरियाज़ को बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी फ़ाइट छोड़नी पड़ेगी, हिडन फाइट, अपोजिंग क्लासेस को बढ़ाना पड़ेगा, बॉर्गियोलीज आगे इंक्रीज करने पड़ेंगे, मीन्स ऑफ वर्किंग होते ये वर्कर के पास कोई चॉइस नहीं होगी, उनको अपना लेबर से आगे काम कराना पड़ेगा, वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे सरवाइव करने के लिए और नथिंग एल्स। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, रिवाइवल्स हो रहे हैं, नई क्लास आ रही है, कॉन्सिक्वेंसेस की, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रही है रूलिंग क्लास की, तो ये भी एक तरीके का नया रेवोल्यूशन लेके आ रही है, नई क्रांति सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस में। और इसका पार्ट देखते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, तो इससे ये पता चलता है कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इज़ नेसेसरी। तो जो भी आइडियोलॉजी है सोसाइटी की, रिलेशनशिप्स है, सोशल इकोनॉमिक पावर है, ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसको एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी में एक वे ऑफ थिंकिंग ऑफ सोसाइटी करना पड़ेगा। तो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज इनकरेज करता है पुअर पीपल को बिलीव करने के लिए कि ये पुअर हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ये उनके भविष्य के सकते हैं। तो जो भी बैड डीड्स हैं, ये बोलते हैं आपकी प्रीवियस लाइफ की, तो वो आज आप वो भुगत रहे हो। तो ये मार्क्स ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग अपने कर्म से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरीके के थॉट्स हैं, ये एक्टिविटी है। और फिर एक नई आती हैं एमिली ड्यूकर्मसिम, तो इनका हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।